अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि गैस लाइटर्स कौन होते हैं और बुली पीपल कौन होते हैं जो लोगों को बुली करते हैं। तो आज मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि एक होता है पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर। अब ये पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर क्या होता है? पैसिव एक होता है एक्टिव एग्रेसिव बिहेवियर। एक्टिव एग्रेसिव बिहेवियर तो ये होता है कि आप जो है सामने वाले को गाली दे दो, ठीक है, या सामने वाले को आप मारो पीटो, तो ये एग्रेशन होता है, लड़ाई झगड़ा। तो ये चीज़ तो दिखता है और ये बहुत कॉमन होता है, आदमियों में भी रहता है। लेकिन एक होता है पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर। अब पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर क्या होता है? पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर ये होता है कि कोई भी बंदा या बंदी आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट मतलब आपसे बात नहीं कर रहे, ठीक है, तो आप भी जो है बहुत कॉन्शियस हो जाते हो कि ये मुझसे बात क्यों क्यों नहीं कर रहा है, ये नाराज़ क्यों बैठा हुआ है। तो एक तरह से मेंटल टॉर्चर आपका होता है, ठीक है। बोल के ख़त्म नहीं कर रहा बात आदमी, लेकिन एक साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे रहा है। आपको गिल्ट कॉन्शियस करना, आपको गिल्ट ट्रिप करने की कोशिश कर रहा है कि तुमने जो किया है वो गलत किया है, और तुमने जो बोला है ना, इस वजह से मैं तुमसे ये बात नहीं कर रही या कर रहा। ये लड़कियों में ज़्यादा होता है। और ये साइलेंट ट्रीटमेंट एक ऐसी चीज़ है कि या तो आपने की होगी या तो आपके साथ हुई होगी, दो में से एक है। दो में से एक तो 100% सबके साथ ऐसा हुआ है, या सबने कभी ना कभी ये चीज़ किया है कि आपने किसी से बात करना बंद कर दी उसको जो है गिल्टी करने के लिए, और या तो उसको जो है मतलब उसको एक तरह से मेंटली टॉर्चर करने के लिए। तो ये जब आप समझ जाओगे कि कौन बंदा आपके साथ पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर कर रहा है, कौन जो आपके साथ साइलेंट ट्रीटमेंट कर रहा है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। इन अ सेंस कि आपको पता है कि ये बंदा जो है एक्चुअली मेरे साथ गलत कर रहा है। इस चीज़ में सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये हो जाती है कि आप सेल्फ डाउट में पड़ जाते हो कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली बात उल्टा है कि कोई बंदा आपसे बात नहीं करके, मैटर को रिजॉल्व नहीं करके जो है आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। तो इससे यही साबित होता है कि वो बंदा जो है वो आपको जो है वो आपको एक तरह से मेंटली टॉर्चर करता है, वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। तो ये पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर के इसमें जाता है। तो और पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर को कभी भी रिवॉर्ड नहीं करना चाहिए। मतलब कोई बंदा बात अगर नहीं कर रहा है तो उसके पीछे पकड़ के नहीं बोलना चाहिए कि नहीं नहीं प्लीज़ मुझसे बात कर लो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को इस चीज़ से, पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर से डील करना चाहिए। और उस अब जो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटी है जो कि है नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी। उसमें क्या होता है नार्सिसिज्म में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स, ताकि हम लोगों को कोई भी एक पर्सनालिटी बिहेवियर को समझ में आ जाए, ताकि हम लोग कोई भी टॉक्सिक बिहेवियर से हम लोग नाजात पा सके। और इंसानों को समझने का स्किल जब हम लोगों को आ जाएगा तो हम लोग के लाइफ में हम लोग अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और जो हमारे लाइफ से जो टाइम एनर्जी सक कर लेते हैं उन लोगों को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने बात किया था गैस लाइटर्स, बुली और पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर के ऊपर। अभी जो है एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटी है, वो है नार्सिसिस्ट या नार्सिसिज्म। बहुत आपने सुना होगा। मैं यूजुअली अपने समझ के हिसाब से इसको समझाऊंगा, मैं इतना टेक्निकल नहीं होऊंगा। हो सकता है मेरी बात और जो आप लोग एकेडमिकली जो पढ़ते हो उसमें थोड़ा बहुत टेक्निकल डिफरेंसेस होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ओवरऑल जो है वो सेम ही रहता है। तो नार्सिसिस्ट कौन है? नार्सिसिस्ट एक ऐसा पर्सन है जो कि एक्सट्रीमली नाइस है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये गैस लाइटर की तरह देखो, एवरी नार्सिसिस्ट इज़ अ गैस लाइटर, बट नॉट एवरी गैस लाइटर इज़ द नार्सिसिस्ट। ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो ये लोग जो है ना, बहुत ही, इनका जो मेन ट्रिक होता है वो है मैनिपुलेशन।
और कंट्रोल, ये दूसरों की लाइफ पे कंट्रोल करना चाहते हैं। ये जो है सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं और इनको जो है सिर्फ अपने बारे में ही जो है सोचना होता है, अपने ही बारे में। इट इज़ ऑल अबाउट देमसेल्व्स। ठीक है, तो ये लोग जो है क्लोज रिलेटिव्स और क्लोज फ्रेंड्स में ही होते हैं, क्योंकि जो कोई स्ट्रेंजर नार्सिसिस्ट कोई स्ट्रेंजर आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। और इवन ऑफिस में भी जो है आप एक हद तक, चलो ठीक है, आपका बॉस जो है नार्सिसिस्ट हो सकता है, लेकिन उसको भी फिर एक हद तक आप अवॉइड कर सकते हो, कंपनी चेंज करके या फिर ट्रांसफ़र लेकर या फिर ये। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, स्पेशली जो है पेरेंट्स के अंदर अंदर जो है अगर आपको नार्सिसिज्म देखने को मिलती है, तो वो चीज़ आपको पता करनी पड़ेगी। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम लोग के यहाँ जो है नार्सिसिज्म बहुत कॉमन है। और सबसे मतलब सबसे सैड बात यह है कि नार्सिसिस्ट कभी चेंज नहीं होते, कभी भी वो बदलते नहीं है। अगर वो लोग को रियलाइज़ होता है कि वो लोग है नार्सिसिस्ट, बस ये बात है कि वो लोग जो है दूसरों को ये बात पता करने नहीं देते। और अगर उन लोगों को पता चल गया कि सामने वाला भाप गया है कि तुम नार्सिसिस्ट हो, तो वो तुम्हारा लाइफ हेल्प भी कर सकता है, इस टाइप के लोग। तो यहाँ पर जो है बहुत ही स्टीपली इन लोग से डील करना है। ये लोग को जाके मुंह पे नहीं बोलना है कि भाई तू नार्सिसिस्ट है, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये लोग जो है मैनिपुलेशन में आ जाते हैं। ठीक है, एक गैस लाइटर जो है आपको कुछ बोल के चला जाएगा, लेकिन ये लोग एक्सट्रीमली नाइस होते हैं। तो और अच्छा, ये लोग जो है ना आपसे सब चीज़ निकलवा लेंगे, लेकिन आपको अगर उसको उनको कुछ चीज़ बोलोगे तो फॉर द सेक ऑफ इट कर लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे उनको अगर कहीं जाना है तो वो आपको बोलेंगे चलो चलो भाई मेरे को ये काम है, तो वो आपको लेके चले जाएंगे। ठीक है, मुझे यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना, चलना भाई इधर चलना, चलना उधर चलना, चल भाई ये काम कर देगा प्लीज़, भाई प्लीज़ ये अलग कर देगा। ठीक है, लेकिन जब आपका कुछ काम होगा, जब आप उसको बोलोगे कि भाई थोड़ा सा इधर जाना है, नहीं यार अभी मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, और उसके बाद जो है अगर अगर नार्सिसिस्ट को थोड़ा सा भी ये लगेगा, अगर कोई बंदा नार्सिसिस्ट को बोलता है कि भाई मैं जब बोलता हूँ तो तू चलता नहीं, तू जब बोलता तो मैं तो चल रहा हूँ, तो फॉर द सेक ऑफ इट वो कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको अपना विक्टिम को है वो लूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो वो वैसे ही करता है, वो हमेशा जो है दूसरे के टाइम एंड एनर्जी को कंट्रोल करना चाहता है। और ये जो है अपने, समझ लो अपना जो जिसके साथ ये नार्सिसिज्म कर रहा है उसके टाइम एनर्जी को इतना चूस लेता है कि वो बंदा भी जो है सेल्फ डाउट में पड़ जाता है। वो बंदा भी जो है समझ लो सक्ड फील करता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरा टाइम एनर्जी कुछ ले गया, इसके बदले अगर मैं कोई दूसरा काम करता इससे इंटरेक्ट करने से अच्छा, तो मेरा टाइम भी अच्छा गुजरता, मेरा एनर्जी भी अच्छा गुजरता। तो ये तो फ्रेंड्स वगैरह वाली बात हो गई है। पेरेंट्स में हम लोग नार्सिसिज्म देखते हैं, बहुत हाई लेवल ऑफ नार्सिसिज्म होता है। मैं ही नहीं कहता हूँ हर पेरेंट्स में होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स अच्छे हैं, हमारे पेरेंट्स अच्छे भी होते हैं, लेकिन खासकर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो है आप देखना इस टाइप के होता है, बेटा तू शादी के बाद बदल तो नहीं जाएगा, आप देखना इस टाइप की बातें होती है। तो उनको ये कहना है कि पापा या मम्मी जो भी कह रहा है, बोले जब मैं छोटा था और जब मैं सुसु कर देता था, डायपर पहनता था, तो आप तो ये चाहते थे ना कि मैं बदलूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं ये सुसु अपने डायपर में ना करूँ या पैंट में ना करूँ। ठीक है, तो अभी जब शादी होगी तो फिर क्यों नहीं मैं बदलूँगा? जब हर स्टेप में मैं बदल रहा हूँ, जब मैं ग्रोथ हो रहा हूँ, तो जब शादी होगी तो मैं क्यों नहीं बदलूँगा? वो बेसिकली कंट्रोल लूज़ करना नहीं चाहते। अगर लड़का बहुत अच्छा है तो कंट्रोल लूज़ करना नहीं चाहते। और एक और बात आप याद रखिएगा कि शादी के बाद जो है लड़की का घर बदल जाता है, लेकिन शादी के बाद तो लड़के के घर वाले बदल जाते हैं। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, जो कि इंडियन सोसाइटी में बहुत कॉमन नहीं था, बहुत डार्क सीक्रेट है। बहुत सारे लोग इससे रिलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को बुरा भी लग सकता है कि तू पेरेंट्स के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है, पेरेंट्स तो भगवान का दूसरा ये चीज़ है। भाई पेरेंट्स भी इंसान है, पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए।
ठीक है। पेरेंट्स के जो हुकूक है उनको देना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी समझना चाहिए कि कब जो है कोई भी बंदा आपसे फ़ायदा उठा रहा है और इससे एट अ लॉन्ग रन जो है आपको नुकसान हो रहा है, और उसका उसका उसके वजह से फिर आप एट द एंड ऑफ द डे अपने पेरेंट्स से हेट करने स्टार्ट कर लोगे। तो जब तक आप बाउंड्रीज़ नहीं बनाओगे तब तक जो है आप जो को मतलब निजात नहीं मिलेगी। बाउंड्रीज़ अगर आप बनाओगे, आप किसी की गलत बात को गलत बोलोगे, तभी जाकर जो है आपकी लाइफ भी अच्छी होगी और उनकी लाइफ भी अच्छी होगी। ऐसा नहीं सिर्फ आपकी लाइफ अच्छी होगी, उनकी लाइफ भी अच्छी होगी। तो अच्छा, नार्सिसिस्ट जो है ना आपके ऊपर खर्चा भी करेगा। वो बुली और गैस लाइटर के तरह नहीं है, वो आपके ऊपर खर्चा भी करेगा, लेकिन आपको एक्चुअली वो चीज़ देगा जो आपको ज़रूरत नहीं है, आपने उससे मांगा नहीं है, ठीक है। और उसको देकर जो है ना वो अपना काम करवाएगा। ये भी चीज़ है नार्सिसिस्ट में कि उसको देकर जो है वो अपना काम कराएगा। तो ये चीज़ जो है, ये पैटर्न, अच्छा ये चीज़ जो है ना एक दो बार अगर किसी में दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो थोड़ा बहुत मैं पैटर्न्स बताया हूँ। लेकिन अगर ये पैटर्न दिखने लगे, उसके बिहेवियर में ये चीज़ दिखने लगे, तो आपको जो है एक बाउंड्री अपने यहाँ आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये मैं थोड़ा बहुत ही नार्सिसिज्म के ऊपर बताया, और इंशाल्लाह अगर और कुछ सब्सटेंशियल रहा तो भी मैं बताने की कोशिश करूँगा कि इस टाइप के लोग भी दुनिया में होते हैं। पहले क्या होता था कि हम लोगों को ये सब चीज़ डिफ़ाइंड नहीं थी। अब डिफ़ाइंड होने की वजह से ना हम लोग उसको किसी कैटेगरी में रख सकते हैं और उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं।